हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि जनवरी मंथ्स के जितने सारे टॉप 300 करंट अफेयर की मैंने जो बातें करी थी आप लोग से, उम्मीद करो याद होगा आप लोगों सभी को, है ना। जनवरी के टॉप 300 करंट अफेयर की जो हम लोगों ने बातें करी थी सर, कितने की, टॉप 300 करंट अफेयर की जो बातें हम लोगों ने करी थी ना, तो उसमें मैंने फर्स्ट जो पार्ट में मैंने 100 क्वेश्चन कराई थी, याद करो आप लोग, है ना। इसका 50 रह गया था, तो वो मैं अभी आप लोगों को करा दे रहा हूँ। इसके बाद सर बात आया था पार्ट टू में, ठीक है। पार्ट टू में भी आई थिंक हमने कितना कराया था, 150 उसमें भी था, तो उसमें भी 100 क्वेश्चन मैंने कराया था, 50 उसमें भी बाकी था। तो दोनों को मैं आज यहाँ पे रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दे देता हूँ, जिससे क्या होगा कि आपका पूरा जो टॉप 300 वाला क्वेश्चन था वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट वन वाला है। पार्ट वन वाला हम लोग कहाँ से करने वाले हैं, ये पूरी डिटेल तो आप जानते ही हो, कुछ बताना होता नहीं है आप सभी लोग को। डेली में बताता रहता हूँ अनअकैडमी लर्निंग ऐप कैसे डाउनलोड करना है, क्या क्या कोर्सेज हैं। ये आर लाइफ कोड होता है, जिससे क्या होता है, जो भी आपको फ्री क्लासेस देखनी है उसको अनलॉक करने के लिए आप इसका यूज़ करोगे, तभी जाके ये अनलॉक होगा, अदरवाइज़ अनलॉक नहीं होगा, ठीक है। ये क्विज़ेस आप कैसे जा सकते हो क्विज़ेस के ऊपर, वो पूरे डिटेल्स है। न्यू चैनल है हमारे अनअकैडमी डिफेंस चैनल का, जो कि हमारा संकल्प बनेंगे हम बेहतर नाम से, इसको आप सभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एनडीए की स्कॉलरशिप चल रही है, सीडीएस की स्कॉलरशिप चल रही है। उसके बाद ये ऑलरेडी 24 मार्च से एक बैच चल रहा है सीडीएस और एफकैट का। इसको आपको अवॉइड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस आर लाइव कोड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको 10% की डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके साथ ही आप क्या करोगे, पूरे कोर्सेज को अवेल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स है सर, फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है। बस आपको करना क्या है, जैसे 8800 दिखाई दे रहा है, जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करोगे, देखो 7902 हो गया, ठीक है। तो इस कोड को मत भूलिएगा, बहुत ही यूनिवर्सल कोड है। अनअकैडमी में जितने सारे कोर्सेज चलते हैं, जहाँ मन करे वहाँ लगा दो, चाहे वो यूपीएससी सेक्शन हो, चाहे वो एसएससी सेक्शन हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्शन हो, चाहे वो रेलवे सेक्शन हो, एनीथिंग एवरीथिंग एंड एवरीवेयर कहीं भी लगा दोगे आप तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। चलो, तो ये टेलीग्राम चैनल है, आप जुड़ सकते हैं। सीधे आते हैं सर हम लोग 51 क्वेश्चंस पे। कितने नंबर पे आते हैं सर, 51 पे, जहाँ पे क्या हो मैक्सिमम हम वहीं से स्टार्ट करें, ठीक है। तो एक सेकंड रुकना, मैं जल्दी जल्दी बढ़ा दूँ, जिससे क्या हो कि आपको तुरंत क्वेश्चन मिल जाए। एक सेकंड रुकना। बहुत जल्दी से कवर करेंगे, है ना। 50 क्वेश्चन कोशिश करेंगे 15-20 मिनट में कवर हो जाए आपका, एंड पूरी सीरीज़ आपको मिल जाए। ये सब क्वेश्चन हो चुके थे पूरे। ये सब जितने क्वेश्चन हैं आप सबको मैं बता दूं, ऑलरेडी मैंने इसके एनालिसिस लर्निंग ऐप पे कराई हुई है। जिसको जिसको इस सब क्वेश्चन के एनालिसिस देखने हैं, लर्निंग ऐप पे जाइएगा, वहाँ से एनालिसिस आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सर एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या नहीं थी, है ना। तो एनालिसिस के लिए आप वहाँ चले जाइएगा। ये प्रैक्टिस सेशन है, मैंने कहा था कि एक क्लास में हो जाएगा, बट आप लोग थक गए तो मैंने स्टॉप कर दी थी, है ना। तो थोड़ी सी थी इशूज़, लेकिन अब हम पहले कंप्लीट करा दें, जिससे कि आप पूरे करंट अफेयर आपको मिल जाए। चलिए, यहाँ तक मैंने आप लोग को आई थिंक करा दी थी, है ना। यहाँ तक मैंने आप लोग को करा दी थी, विलास पाटिल अंडकालकर तक की, कहाँ के थे, कराट के थे। अब हम लोग आ जाएंगे सर क्वेश्चन नंबर 101 पे। तो 101 क्वेश्चन हमारा क्या है, who has been elected as the president of the All India Chess Federation AICF के जो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, तो किसको बनाया गया है, ध्यान रखिएगा सर, बनाया गया है संजय कपूर को बनाया गया है। किसको बनाया गया है सर, संजय कपूर को क्या किया गया, अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष के रूप में क्या किया गया, चुना गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम 102 की बातें कर ले, तो कह रहा है कि सिगला संक्रमण, ठीक है, इन्फेक्शन, सिगला जो इन्फेक्शन है, सीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज कॉजेज बाई, ठीक है। कह रहा है कि सिगला जो संक्रमण है, जो हाल ही में खबरों में था, ये किसके कारण होता है, वायरस, विषाणु, या प्रोटोजोआ, या कवक जो कि फंगी कहते हैं, और जीवाणु जो कि बैक्टीरिया होता है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा है ये क्या है, बैक्टीरिया है। क्या है सर, बैक्टीरिया है। इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हमने आपको क्लास में ऑलरेडी पढ़ा रखी है। अब आ जाओ 103 पे, कहता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लॉन्च हैज़ लॉन्च विद इनिशिएटिव टू एड्रेस नीड्स
ऑफ द लोकल कम्युनिटीज नियर द फ्यूल स्टेशन। कह रहा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अपने ईंधन स्टेशनों के पास पास स्थानीय समुदायों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कौन सी पहल स्टार्ट करी है इन्होंने। तो ध्यान रखिएगा, प्रयास नाम की इन्होंने क्या करी है सर, एक पहल को स्टार्ट करा हुआ है, जिससे क्या होगा, अगल बगल के जितने सारे लोग होंगे उस एरियाज़ के, वहाँ पे जाके अपना पेट्रोल आराम से ले सकते हैं। उसके नंबर क्वेश्चन नंबर 104 पे आ गए हैं। 104 क्या कह रहा है कि विच स्टेट विल ऑर्गेनाइज द 4th ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल कैफ 2021। ठीक है, कौन सा राज्य चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन करेगा। तो कौन सा करेगा सर, केरला करेगा। कौन करेगा सर, ध्यान रखिए, केरला करेगा। क्वेश्चन नंबर आ जाओ हम लोग 105 पे। द सेकंड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम विल बी हेल्ड February 11, 2021 इन विच सिटी। कह रहा है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण 11 फरवरी 2021 से कहाँ पे सर आयोजित किया जाएगा। तो ध्यान रखना गुलमर्ग में किया जाएगा, जो कि हुआ है। और इसका जो विनर रहा है, ध्यान रखिएगा, विनर रहा है, तो विनर कौन सी स्टेट रही है, ध्यान रखिएगा, कौन रहा है सर जी, जम्मू एंड कश्मीर जो रहा, सबसे ज़्यादा विनर रहा है। एंड सबसे ज़्यादा इन्होंने गोल्ड मेडल नहीं निकाला है, ध्यान रखिएगा, कितना सर, 84 गोल्ड मेडल इन्होंने निकाला था। इस सब के बारे में मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को ऑलरेडी दे दी है। 106 का अगर हम बातें कर ले तो 106 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या है, नैन्सी पेलोसी। क्वेश्चन कहता है हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ यूएस स्पीकर ऑफ द विनिंग 216 वोट्स। ठीक है, अमेरिकन संसद का प्रतिनिधि सभा का स्पीकर दोबारा किसे नियुक्त किया गया है, तो नैन्सी पेलोसी को किया गया है। What is the full form of IUC which was making a news recently। IUC का संपूर्ण आपका पूर्ण फॉर्म बताना है, क्या है, फुल फॉर्म बताना है, जो हाल ही में खबरों में था। ये भी मैंने आप लोग को पढ़ाया था, अगर आप सभी को याद हो तो। करेक्ट आंसर सर क्या, इंटरकनेक्टेड यूजर्स चार्ट, याद करो, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। उसके बाद कहता है ट्राइफीड, ठीक है, हैज साइन अग्रीमेंट विद अखिल भारतीय वनवासी कल्याण। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण केंद्र टू सेट अप ट्राईफूड पार्क इन 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। कह रहा है ट्राईफूड ने किस राज्य के 5 जिलों में ट्राईफूड पार्क स्थापित करने के लिए अखिल भारतीय वनवासी कल्याण केंद्र के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया हुआ है। तो किसके संग किया है सर, मध्य प्रदेश के संग इन्होंने किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 पे आ जाओ। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द किसान कल्याण मिशन टू डबल द फार्मर्स इनकम। मतलब किस स्टेट ने लॉन्च किया है किसान कल्याण मिशन, जो कि इससे क्या होगा, किसान की जो इनकम है ना, आमदनी है ना, वो डबल हो जाएगा। तो किसने करा हुआ है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने करा है। किसने करा है सर, उत्तर प्रदेश सरकार ने करा है। उसके बाद आ जाओ 1010 पे। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द लॉन्च पैड स्कीम टू मेक यूथ सेल्फ, एक सेकेंड, रेलियंट। किस राज्य ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड आयोजन शुरू किया है, योजना को शुरू करी है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश ने ही करी है। किसने करी है, मध्य प्रदेश सरकार ने करी है। कहता है यहाँ पे मधुकेतन शोला, ठीक है, मधुकेशन शोला नेशनल पार्क सीन इन रिसेंटली लोकेटेड इन विच स्टेट। कह रहा है कि ये जो नेशनल पार्क है ये भी हाल ही में खबरों में था, ये कहाँ पे लोकेटेड है, आपसे ये कह रहा है। तो सर ये कहाँ पे है, केरला में लोकेटेड है। नेशनल पार्क से क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन जाएगा। कहता है यहाँ पे कॉलिन बेल, ठीक है, कॉलिन बेल हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। किस स्पोर्ट से ये जुड़े हुए थे, तो सर ये जुड़े हुए थे फुटबॉल से। किससे जुड़े हुए थे, फुटबॉल से सर जुड़े हुए थे। कहता है टू इंट्रोड्यूस न्यू एज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इन एग्रीकल्चर विच वर्चुअल इवेंट हैज़ बीन लॉन्च बाय एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। कह रहा है कि कृषि के नए युग की तकनीक और नौचारों को लाने के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कौन सा ऑनलाइन इवेंट क्या करी है सर, स्टार्ट करी है। तो इन्होंने स्टार्ट किया एग्री इंडिया हैथकॉन। ध्यान रखिएगा, एग्री इंडिया हैथकॉन इन्होंने क्या किया सर, स्टार्ट किया है। China has completed the track laying work for a railway line linking the cities of Lars and ये भी याद करो, मैंने आप लोग को जब स्पेशल क्लास ले रहा था उसमें मैंने पूरी डिटेल बताई थी। ठीक है, क्या है सर, लहासा है और क्या है, निंगच्ची है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन तिब्बत क्लोज टू विच इंडियन स्टेट, ये पूछ रहा है इंडियन स्टेट के किसके क्लोज में सर ये है, आपको ये बताना है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा है सर जी वो अरुणाचल प्रदेश के बगल में है। मैंने बकायदे मैप से आपको समझाया था इस चीज़ को। 15 नंबर पे आ जाओ। कहता है यहाँ पे कि विच स्टेट वॉज अवॉर्डेड द फर्स्ट प्लेस फॉर एक्सीलेंट इन द इम्प्लीमेंशन ऑफ द PMYU मिशन।
ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मिशन के कार्यान्वयन की उत्कृष्टता के लिए प्रथम पुरस्कार क्या क्या स्थान प्राप्त किया है, किसने पाया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा सर उत्तर प्रदेश ने पाया है। किसने पाया है सर? उत्तर प्रदेश ने पाया हुआ है। According to the periodic syllabus 4 survey, unemployment in the urban areas rose to what percent जनवरी मार्च 2020 कह रहा है आवधिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी जनवरी मार्च 2020 से बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ चुका है। यहाँ पे सर ध्यान रखिएगा शहरी क्षेत्रों में ये कह रहा है, तो लगभग सर हो गया 9.1% और बढ़ गया है। ऑलरेडी चल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ गया कोविड की वजह से। एशियन वाटर बर्ड, ठीक है, एशियन वाटर बर्ड सेंसन वाज बीइंग कंडक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, किस स्टेट द्वारा वाटर बर्ड सेंसस को स्टार्ट किया गया है, आपको ये बताना है। तो सर ये स्टार्ट किया गया है आंध्र प्रदेश स्टेट द्वारा, क्या किया गया सर? स्टार्ट किया गया है। ठीक है, यहाँ कह रहा है दीपोर बिल seen in news recently is only रामसर साइड in which state, कह रहा है कि ये भी रिसेंटली न्यूज़ में थे दीपोर बिल, जो कि एक रामसर साइट्स है जो कहाँ पे लोकेटेड है ये पूछ रहा है। तो सर ये कहाँ पे लोकेटेड है? आसाम में सर लोकेटेड है। कहाँ पे है सर? आसाम में लोकेटेड है। नेक्स्ट आ जाओ, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट हेड ऑफ द न्यूली क्रिएटेड ह्यूमन राइट्स सेल ऑफ द इंडियन आर्मी, कह रहा है भारतीय सेना के हाल ही में बनाए गए ह्यूमन राइट्स सेल के पहले प्रमुख कौन बन गए हैं, आपको ये बताना है। तो ये मनोज जनरल गौतम क्या है सर? बन चुके हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद 120 पे आ चुके हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग 600 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड एट विच डैम इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में ध्यान रखिएगा, जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट 600 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है, कहाँ पे सिचुएटेड है? मध्य प्रदेश में। तो ये पूछ रहा है किस डैम पे है, आपको ये बताना है। तो ये डैम का नाम है ओमकारेश्वर डैम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आ जाओ, According to Indian Meteorological Department, 2020 was the 8th warmest year on record since which year, कह रहा है सबसे गर्म रहा है। ठीक है, भारत मौसम विज्ञान के अनुसार किस वर्ष के बाद से 2020 आठवां सबसे अधिक गर्म वर्ष रहा है, आपको ये बताना है। तो ध्यान रखिए 1901 के बाद। Who is the head of the recently constituted high-level group named the South Asia Group of Energy Saga, आपको बताना है हाल ही में गठित उच्च स्तरीय समूह साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी का प्रमुख कौन है, ये बताना है। तो करेक्ट आंसर सर जो है, ये भी मैंने आप लोग को शायद पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे से, ठीक है, प्रीति शरण, याद करो। कह रहा है 40th, ठीक है, 40th इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशंस ऑफ द अंटार्कटिका वाज लॉन्च रिसेंटली, व्हाट आर द नेम ऑफ द 2 इंडियंस रिसर्च स्टेशन लोकेटेड इन अंटार्कटिका, ये भी मैंने पढ़ाया। अंटार्कटिका में वो दो स्टेशन कौन से हैं, आपको ये बताना है। तो सर वो 2 स्टेशन जो है आपके हैं, कौन है सर जी? मैत्री और भारतीय, ठीक है। कहता है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द ऑल इंडिया जिम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल, ठीक है, GJC का जो वो बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है, किससे बनाया गया ये पूछ रहे हैं। तो सर इन्होंने बनाया है किसको? आशीष पेठे को सर इन्होंने बनाया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च एम पेंशन ऐप, किस स्टेट ने क्या किया? एम पेंशन ऐप को लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा मणिपुर स्टेट ने क्या किया है? एम पेंशन ऐप को सर लॉन्च किया है। Which bank has signed an agreement USD 105 million to improve the inland water transport infrastructure in कोलकाता वेस्ट बंगाल, कह रहा है किस बैंक ने कोलकाता पश्चिम बंगाल में अंतर्देशीय जल परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए 105 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर क्या किया सर? हस्ताक्षर किया हुआ है। तो इन्होंने किया हुआ है वर्ल्ड बैंक के संग। Who has been appointed as the new British High Commissioner to India, बताना है भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो सर किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान रखिएगा एलेक्स एलीज को किया गया है। किसको किया गया सर? एलेक्स एलीज को किया गया है। India has signed 2 loan agreement USD for 646 million with a new development bank to upgrading the state highway network and the district road network in which state, किस स्टेट में इन्होंने ये किया हुआ है? तो ध्यान रखिएगा इन्होंने किया हुआ है सर आंध्र प्रदेश के लिए किया हुआ है, ठीक है। इंडिया एंड विच कंट्री हैव सक्सेसफुली टेस्टेड अ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, भारत और किस देश ने माध्यम रेंज की सतह से हवा से मार करने वाली क्या किया है? इन्होंने मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया हुआ है। तो किसका किया है? ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर सर क्या है हमारा? इसराइल।
विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द फ्लाइट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल, किस मिनिस्ट्री ने क्या किया है, फ्रंट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल को लॉन्च करी है। तो किसने लॉन्च करी है, ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने क्या करी है सर, लॉन्च करी है। नाउ एवरीबॉडी क्लियर, सबको क्लियर हो रहा है कि हाँ सब कुछ क्लियर है सर। आपको बस बैठ के देखना है और कुछ करना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा हुआ है, आपके दिमाग में चलता रहेगा, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज़ इनॉग्रेटेड माइग्रेंट वर्कर सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़, कह रहा है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने निम्नलिखित में से किस शहर में एक प्रवासी श्रमिक शेल का उन्होंने उद्घाटन किया हुआ है। तो कहाँ पे किया है, ध्यान रखिएगा, सूरत में इन्होंने किया है। कहाँ पे किया है सर, सूरत में इन्होंने किया है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि विच हैज़ बीन नेम्ड एज द चेयरमैन ऑफ द जूरी ऑफ द 51th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया टू बी हेल्ड इन गोवा। गोवा में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 91वें संस्करण के निर्णायक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है। तो सर किसे नामित किया गया है, ध्यान रखिएगा, इन्होंने किया है पावला सीजर को। किसको किया है, पावला सीजर को किया है, पाब्लो सीजर किया है इन्होंने। 33 का आ जाओ, यहाँ पे कह रहा है जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन हैज साइन एमओयू विद द एनबीसीसी टू सेट अप आईटी टावर इन विच 2 सिटीज, किस सिटी में इन्होंने क्या किया, आईटी टावर को बनाने की बातें करी हुई है। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर के जम्मू एंड श्रीनगर में इन्होंने बातें करी है। किस में करी है, जम्मू एंड श्रीनगर में इन्होंने बातें करी हुई है। उसके बाद आ जाओ, टेनिस प्लेयर, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा है, डगमारा बास्कोवा, कौन है सर, टेनिस प्लेयर डगमारा बास्कोवा हु हैज़ बीन बैंड फॉर 12 ईयर हेल्थ फ्रॉम विच कंट्री, किस कंट्री से ये बिलोंग करते हैं, टेनिस प्लेयर है, आपको बताना है। तो ये बिलोंग करते हैं सर कहाँ से, स्लोविका। अकॉर्डिंग टू द यूके बेस्ड टॉप, एक बेस्ट फर्म है जो कि टॉप 10 वीपीएन विच कंट्री सफर द बिगेस्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट इन द वर्ल्ड 2020 ड्यू टू द इंटरनेट शटडाउन। इंटरनेट शटडाउन के दौरान कहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ है, आपको ये बताना है नुकसान। तो वो सर हमारा क्या है, ध्यान रखिएगा, इंडिया है। ये सब मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी हैज लॉन्च द कर्मयोगी स्कीम, कौन सी यूनिवर्सिटी ने क्या किया, कर्मयोगी स्कीम को लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाओ, कहता है महर्षि आयुर्वेद, ठीक है, महर्षि आयुर्वेद हैज अपॉइंटेड हुम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स प्रोडक्ट महर्षि अमृत कलश। महर्षि अमृत कलश प्रोडक्ट के लिए महर्षि आयुर्वेद ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सर, तो इन्होंने बनाया किसको है सर जी, ध्यान रखिएगा, मिलिंद सोमन को इन्होंने क्या किया, अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। which has become the India's first urban cooperative bank to operate as a small finance bank SFB। बता दो कौन सा बैंक ऐसा है, तो ध्यान रखिएगा, ये बैंक है आपका ए, ठीक है, शिवालिक मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक। 39 पे हम लोग आ गए हैं सर। यूनियन गवर्नमेंट हैज साइन एन एमओयू मेमोरेंडम ऑफ कॉर्पोरेशन बिटवीन द इंडिया एंड विच कंट्री ऑन पार्टनरशिप इन द स्पेसिफाइड स्किल वर्कर। स्पेसिफाइड स्किल वर्कर के लिए इन्होंने किस कंट्री के संग क्या किया सर, पार्टनरशिप किया इंडिया ने। तो इन्होंने सर ध्यान रखिएगा, इन्होंने जापान के संग करी हुई है। किसके संग किया सर, जापान के संग इन्होंने दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द longitudinal aging study of India, there will be the over 319 million elderly in India by which year। बता दो, ये भी मैंने बताया था, सबसे वृद्ध व्यक्ति का नाम ये पूछ रहा हुआ है। तो करेक्ट आंसर 2050 तक सबसे ज़्यादा होंगे। The Kerala government has agreed to be a what percent of the cost of the Sabrimala rail project along with the center। मैंने ये भी पढ़ाया था कि भाई ये स्टेट और सेंट्रल के बीच की बवाल चल रही है, याद करो अगर आपको याद हो तो अच्छे से। तो करेक्ट आंसर 50-50% बात हो रही है, बवाल हुई थी। Which High Court has declared that the advertisement of the any article using the name of any god and claiming that it has a supernatural qualities is legal। किस उच्च न्यायालय ने विज्ञापनों में किसी भी ईश्वर के नाम का उपयोग करते हुए उसे चमत्कारी या अलौकिक शक्तियों से लैस बताते हुए विज्ञापनों को गैर कानूनी करार कर दिया है। तो वो है हमारा बॉम्बे हाई कोर्ट। किसने है सर, बॉम्बे हाई कोर्ट। केरला, ध्यान रखना, खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट बिगन एट विच प्लेस, कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है खेलो इंडिया हॉकी, क्या है, आइस हॉकी टूर्नामेंट। तो ये है, ध्यान रखिएगा, सी कारगिल। 44 पे आ जाओ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेट द रिवारी मदार सेक्शन ऑफ द वेस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर टू नेशन। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ दिस सेक्शन। इस सेक्शन का पूरा जो लेंथ है ना वो कितना है ये पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा 306 किमी क्या है सर, इसकी टोटल लेंथ है।
45 पे आ जाओ। संजीवनी वंश, कृषि संजीवनी जो वंश स्टार्ट किया गया है किस स्टेट द्वारा सर लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। संजीवनी, कृषि संजीवनी जो लॉन्च स्टार्ट किया गया है किसके द्वारा सर लॉन्च किया गया है, तो वो लॉन्च किया गया कर्नाटका स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया है। 46 में आ जाओ। यूनियन गवर्नमेंट हैज डेडिकेट टू फॉर्म कमिटी अंडर हुज चेयरमैनशिप फॉर प्रोटेक्टिंग द लैंग्वेज कल्चर्स एंड द लैंड लद्दाख, कह रहा है केंद्र सरकार ने लद्दाख की भाषा संस्कृति और भूमि के संरक्षण के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाने का इन्होंने क्या किया सर, फैसला किया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा इन्होंने किया किसके लिए है सर, जी किशन रेड्डी के द्वारा। 47 पे आ जाओ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सेट अप अ कॉलेज ऑफ द सुपीरियर द कॉज एकेडमिक एडवाइजरी काउंसिल विल बी हेडेड बाई हुम, किसके द्वारा किया गया है, तो ध्यान रखिएगा CNS विश्वनाथन द्वारा किया गया है। 48 पे आ जाओ सर। 48 कहता है विच म्यूचुअल फंड कंपनी हैज लॉन्च अ पैन इंडिया इन्वेस्टर अवेयरनेस कैंपेन टाइटल पैसो, याद करो मैंने पढ़ाया था, पैसों को रोको मत, याद करो अगर आपको याद हो तो ये चीजें, कौन था सर, IDFC बैंक म्यूचुअल फंड था। 49 पे सर आ जाओ। 49 कहता है विच बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद द IIT कानपुर फॉर सेटिंग अप द फाइनेंस फिनटेक इनोवेशन सेंटर, बता दो किसके तक इन्होंने अग्रीमेंट करी है IIT कानपुर ने किस बैंक के संग, जिसके संग फिनटेक इनोवेशन सेंटर ये ओपन करने की बातें कहे हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा इन्होंने किया हुआ है किसके संग, पंजाब नेशनल बैंक के संग। पंजाब नेशनल बैंक ने क्या किया है अभी हाल ही में, इन्होंने ये कह दिया इनके जितने सारे कस्टमर है वो ATM से पैसा निकाल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ खुद के PNB के ब्रांच से, किसी भी दूसरे ATM से अगर निकालेंगे तो उनका चार्जेस क्या होंगे सर, कटने स्टार्ट हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर है तो वो। फिर उसके बाद आता है लास्ट वाला, जो बिडर हैज सेलेक्टेड एज हुम अटॉर्नी जनरल, उन्होंने कहा है अमेरिका ने नवनिर्मित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया है, तो ध्यान रखिएगा इन्होंने किया है किसको, दाना बोयते को। तो ये ध्यान रखिएगा ये थे आपके 150 क्वेश्चन का सीरीज, जो 300 वाला था ये पार्ट 1 का 150 है, मतलब हमने कराया 51 से लेके 151 से लेके सॉरी 101 से लेके 150 आपको मैंने करा दिया। अभी सेकंड और करा देते जिससे कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को देख के और जो रिमेनिंग बचा हुआ उसको कंप्लीट कर लेंगे, जिससे क्या होगा 300 वाला पार्ट पूरा कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।